साथियों, आज की डेट में आप किसी भी दुकान को पकड़ लो, कोई भी दुकान, मान के चलो आपने एक दुकान को ओपन किया। आप जब एक दुकान खोलने के बाद आपके साथ कौन कौन सा चैलेंज आपको दिखती है? आपको चैलेंज दिखती है कि ये दुकान में सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट, आप किसी भी चीज़ का दुकान कर लो जिसमें लगभग कम से कम 1 लाख से लेके आप अनलिमिटेड पैसा लगा सकते हो। अब जब पैसा आप लगाते हो, आप मान के चलिए यहाँ पे 5 लाख का एक छोटा सा किराने का दुकान, जिसको ग्रोसरी भी हम समझ सकते हैं, एक किराने वाला दुकान आप 5 लाख छोटा करके ओपन करते हो। और ये दुकान चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? रोज सुबह आप दुकान चले या ना चले, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको रोज इसे ओपन करना है और क्लोज करना है, यानी खुलना है और बंद करना है, चाहे आपकी बिजनेस हो या नहीं हो। तो आप जब इस दुकान को लगभग 3 से 5 साल देते हो, देने के बाद आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। बिजनेस यानी दुकान आपका बहुत अच्छा चलना शुरू होता है। अब ये 3 से 5 साल देने के बाद आपको एक प्रॉब्लम आता है। जब आपका बिजनेस चल पड़ता है, यानी आपके पास कस्टमर आना शुरू होता है, तब आपकी पड़ोस में कोई, आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया और आपकी बगल में ही कोई 10 लाख लगा के आपके ही जैसा सेम एक बिजनेस खड़ा कर लेता है। उसके बाद जब ये चलता है, देन उसके बाद थर्ड कोई एक फिर दुकान 20 लाख लगा के कोई और ओपन कर लेता है। तो ये 20 लाख, यहाँ पे मार्केट के अंदर कंपटीशन है। ये कंपटीशन को हम लड़ाई कैसे करेंगे? तो ये एनवी शॉपी आपको मौका देता है। एनवी शॉपी आपको मौका देता है कि आप एनवी शॉपी के साथ टाई अप हो जाइए। अब एनवी शॉपी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम जानेंगे अगले किसी पार्ट में। तो इस पार्ट में जानेंगे कि दुकान को आपको कैसे अपने एनवी शॉपी के साथ लाना है और इसमें क्या होता है। एनवी शॉपी बेसिकली काम करता है, आपका कस्टमर डेवलप करता है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, ये सारा जो बिजनेस मॉडल मार्केट में आपको दिखेगा, ये सारा बिजनेस मॉडल के अंदर आपको जो चाहिए वो है कस्टमर। यानी आप किसी भी दुकान को ओपन करते हो तो आपको चाहिए कस्टमर। कस्टमर जब आपके पास आता है तो दुकान आपका चलता है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आप दुकान ओपन करते हो तो कस्टमर आपके पास आएगा, ऐसा कोई गारंटी आपके पास है? आप कुछ भी इन्वेस्ट कर लो, कस्टमर लाइफ टाइम तक आपके साथ बने रहेगा, ऐसा कोई आपके पास नहीं है। और ये मौका आपको देता है एनवी शॉपी। आप वेंडर के रूप में एनवी शॉपी के साथ टाई अप हो सकते हो। अब इसमें होता क्या है, एनवी शॉपी का जो टीम होता है वो आपकी एरिया में कस्टमर डेवलप करता है और आपको कस्टमर सपोर्ट देता है। यहाँ पे आप क्लियरली एक पॉइंट देखिएगा, ये आपका दुकान है। ये जो दुकान पे आप रोज 100 कस्टमर को आप सर्विस दे रहे हो, 100 कस्टमर पहले से आपके पास है, इसमें कुछ आपको नहीं देना है, ये आपका खुद का बिजनेस है। अब समझते हैं कि इसको हम कैसे, एक दुकान को हम अपने साथ लाएंगे। आप एक ग्रोसरी दुकान की बात कर लो, किराने की एक दुकान की बात कर लो, तो एवरेज में उस दुकान का परसेंटेज यानी मार्जिन जो होता है वो 10% होता ही है। आप एक किराने वाले दुकान को पकड़ लीजिए तो उसका एवरेज में आप देखोगे तो 10% मार्जिन उसका होता ही है। यानी 1 लाख का वो प्रोडक्ट बेचेगा तो उसको 10,000 बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो एनवी शॉपी कहता है आपके पास पहले से 100 कस्टमर है और आपका यहाँ पे 10% मार्जिन आ रहा है, ये आपका बिजनेस है, इसे आप कंटिन्यू करो। अब एनवी शॉपी की जब कस्टमर आपके पास पहुंचेगा अलग से, आपकी कस्टमर छोड़ के, तो एनवी शॉपी को कुछ परसेंटेज आपको देना पड़ेगा कि आपकी एरिया में जो टीम काम करता है
उसी टीम में रीपरचेस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उसको हम समझेंगे आज। यहाँ पे एनबी शॉपी टीम बनाने पे आपको 20 लेवल तक आपको एक इनकम देती है। ऐसे 20 लेवल पे ये आप हो, आप किसी एक बंदे को जब कस्टमर बनाते हो तो ये आपकी फर्स्ट लेवल पे आती है। उसके बाद ये बंदा जब किसी को कस्टमर बनाते हैं तो ये आपका सेकंड लेवल हो गया, इस बंदे का फर्स्ट लेवल हो गया। इस हिसाब से एनबी शॉपी आपको 20 लेवल तक एक रीपरचेस इनकम देती है, जो नेटवर्क आपकी एरिया में काम करके आपको एक कस्टमर लाइफ टाइम तक बिल्ड करके देते हैं। उनका एक अलग पार्ट है, वो भी हम जानेंगे अगले किसी एक वीडियो में। तो इसमें समझते हैं कि ये कस्टमर बार बार आपके पास क्यों आएगा, क्योंकि कस्टमर का टारगेट फोकस एक ही जगह होता है। उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप किसी भी दुकान से लाइफ टाइम खरीदारी करो, आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन एनबी शॉपी में आने में आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, आपको इनकम मिलेगा। उस इनकम को लेने के लिए कस्टमर आपके पास पहुंचेगा। अब मान के चलिए कोई एनबी शॉपी का एक काम करने वाला आपकी एरिया में है, वो आपकी एरिया में कस्टमर बिल्ड करता है। कस्टमर बिल्ड करता है तो एनबी शॉपी उस टीम के अंदर 20 लेवल तक 12% फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन देती है। 12%, इसको समझते हैं। ये 20 लेवल के नीचे आके कोई बंदा अगर 100 रुपये का कुछ सामान परचेस करे, कहाँ से? आपकी दुकान से 100 रुपये का सामान परचेस करे तो इसमें आपको 12% डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऊपर। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे 100 रुपये का प्रोडक्ट सेल हुआ और ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा टीम के अंदर 12%, यानी 12 रुपया। तो अभी बात करें तो ये आपका ग्रोसरी का दुकान है, इसमें आप अभी मार्जिन 10% ले रहे हो। तो एनबी शॉपी आपको अभी प्रोडक्ट नहीं पहुंचा रहे हैं, इसलिए आप मार्केट से कहीं से भी प्रोडक्ट लेते हो, इसलिए आपको यहाँ पे परसेंटेज फिक्स्ड कर दिया गया है कि आपको 4.5% आपको देना है। इसे मोटा मोटा समझते हैं कि आपकी 100 कस्टमर पहले से हैं और 100 कस्टमर में आप 10% प्रॉफिट ले रहे हो, और अलग से एनबी शॉपी अगर 100 कस्टमर आपको देते हैं तो इस 100 कस्टमर में आपको 10% प्रॉफिट आता है। और एनबी शॉपी की ये जो परसेंटेज है, ये 100 कस्टमर जो आपकी दुकान से परचेस करेगा, ये 100 कस्टमर से आपको 10% से 4.5% आपने अगर निकाल दिया तो आपका प्रॉफिट 5.5% यहाँ पे आपका रह जाएगा। यानी आपके पास पहले से 100 कस्टमर था और आपको एनबी शॉपी ने 100 कस्टमर दे दिया। अब इसको समझते हैं। इसको कैसे समझते हैं? कोई भी एक दुकानदार या कस्टमर को आप पकड़ लीजिए। आप अगर कस्टमर हो तो आप अगर एक ही प्रोडक्ट एक दुकान से परचेस करोगे, एक ही प्रोडक्ट एक दुकान से परचेस करोगे, मान के चलिए 1 किलो शुगर आप परचेस करोगे किसी ग्रोसरी दुकान में जाके। 1 किलो शुगर की अगर बात करें, एग्जांपल के तौर पे हम इसे समझते हैं 45 रुपीज पर केजी है, यानी 45 रुपया किलो आपको शुगर मिलती है, चीनी मिलती है मार्केट में। तो आप अकेले 1 किलो शुगर अगर लेते हो तो 45 यानी 45 ही आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। आप अगर 10 किलो शुगर लेते हो तो क्या 45 रुपया ही आपको किलो देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, कम से कम 44 से 45, 44, 43 ऐसा कुछ आपको मिलेगा। यानी आपने 1 किलो लिया तो आपका रेट अलग है, और आपने 10 किलो लिया तो इसका रेट अलग है। आपने अगर 100 किलो लिया तो इसका रेट अलग है। आपने अगर 1000 किलो लिया तो इसका रेट अलग है। इस हिसाब से मार्केट चलता है। यहाँ पे एनबी शॉपी ने आपको क्या मौका दिया? आपकी दुकान में पहले से 100 कस्टमर है और एनबी शॉपी ने आपको 100 कस्टमर दे दिया तो आपका सेल बढ़ गया। अब सेल जब आपका बढ़ा तो सेल बढ़ने के कारण आपका परचेसिंग पावर बढ़ गया। अब आपका परचेसिंग पावर जब बढ़ गया तब धीरे धीरे आप इस लिमिट को क्रॉस कर जाओगे, यानी आपका जो परचेसिंग का प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा।
तो यहाँ पे आपको मौका मिलता है एनबी शॉपी के साथ जुड़ने का, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप वेंडर एनबी शॉपी के साथ टाई अप हो सकते हो अपना एक आईडी रजिस्टर करके। देन ये बहुत जल्दी आपको ऐसे भी होगा, कस्टमर जब बेस बन जाएगा तो एनबी शॉपी के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे दुकानदार आएगा। लेकिन एनबी शॉपी अपना एक एरिया में एक ही दुकान को चूज करता है, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो, कुछ भी हो, कोई भी दुकानदार, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर एनबी शॉपी के साथ टाई अप हो सकते हैं। तो ये परचेसिंग पावर जब बढ़ जाता है देन आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, बिजनेस भी आपका बढ़ जाता है, रोटेशन भी आपका बढ़ जाता है। यहाँ पे 40 ग्रोसरी की अगर बात करें तो 4.5% आपको देना है। अब ये 4.5% कहाँ जाता है? आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहेगा कि मेरी कस्टमर मेरी दुकान में आता है, मैं कंपनी को 4.5% क्यों दूं? तो इसके रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको बताया, आपको कस्टमर डेवलप करके एनबी शॉपी दे रही है, आपका बिजनेस आपको बढ़ा के दे रही है एनबी शॉपी, तो परसेंटेज आप एनबी शॉपी को नहीं दे रहे हो। ये मैंने इसलिए दिखाया कि आपका सारा जो सवाल है वो क्लियर हो जाए। एनबी शॉपी को ये 4.5% आप नहीं दे रहे हो। आपके पास ये जो 100 कस्टमर जाएगा, इसे इंस्टेंट आपको 1% डिस्काउंट देना है। 1% उसे डिस्काउंट देना है ताकि ये 100 कस्टमर बार बार आपकी दुकान में पहुंचे। उसके बाद ये जो 3.5% का प्रॉफिट है, 3.5 का परसेंटेज है, ये 3.5% मान के चलिए एक कस्टमर आपकी दुकान में पहुंचा और इन्होंने 100 रुपए का प्रोडक्ट परचेस किया, 100 रुपए का प्रोडक्ट परचेस किया, तो ये पूरा 12% का डिस्ट्रीब्यूशन है जो अदर्स ग्रोसरी के छोड़ के जिस दुकान में ज़्यादा प्रॉफिट है उसके ऊपर ये 12% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे आपका 3.5% डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहाँ पे? यहाँ पे एक कस्टमर, ये ऊपर 20 लोग बैठे हैं और ये कस्टमर आपकी दुकान में पहुंचा है, 100 रुपये का प्रोडक्ट लिया और यहाँ से 100 रुपये में आपका 3.5% टोटल इस 20 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी सभी के अकाउंट में वो 3.5% अमाउंट सभी के पास पहुंचेगा और ये ऊपर जो बैठा हुआ इनकम ले रहे हैं लोग, ये लोग फिर से आपके पास कस्टमर लेके पहुंचेगा और धीरे धीरे आपका कस्टमर बिल्ड करेगा। यही टोटल कॉन्सेप्ट है। इसको छोड़ के आपको अगर कुछ भी सवाल है इसको वेंडर को लेके, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।